दोस्तों, जब कोई भारतीय तीन नवयुवकों राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की शहादत की कहानी को सुनता है तो हर एक भारतीय का खून खौलने लगता है। उन्हीं तीन नवयुवकों की तरह है दो नवयुवक जिनको कि बहुत कम लोग जानते होंगे। उनकी भी शहादत कोई कम नहीं थी। उनके भी शहीदी दिवस को बहुत ही प्रसिद्धि और मान्यता मिली है पिछले एक साल से। जानते हैं कौन है वो दो बालक जो 19 वर्ष की उम्र से पहले ही शहीद हो गए थे और उनके शहीदी दिवस को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं वीर बालक दिवस उस ऐतिहासिक दिन की जानकारी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उत्सव सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन ही इस दिवस की घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्री गोविंद सिंह जी के पुत्रों यानी कि इनके 4 पुत्र थे। उनमें से साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की मृत्यु की याद में वीर बालक दिवस का आयोजन किया जाता है। मृत्यु ना कह के उनको शहीद यानी कि उनकी शहीदी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। उनके क्या है उनके इतिहास की पूरी जानकारी। पंजाब में सिखों के नेता गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उन्हें 4 साहिबजादे कहा जाता था। 19 वर्ष की आयु से पहले ही मुगल सेना ने चारों को मार डाला था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और इस खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य था सिखों को उनके धर्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति करना। अब जो 2 शहीद हैं जिनकी की जयंती को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिख धर्म के 2 सबसे प्रसिद्ध शहीद हैं जो कि चमकौर के युद्ध में शहीद हुए थे, जिनको कि जिंदा दीवारों के अंदर ही चिनवा दिया गया था। औरंगजेब के निर्देशन पर सन 1704 ईस्वी में मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया गया। आनंदपुर साहिब जो कि पंजाब के रूपनगर जिले में है। इस घटना में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को बंदी बना लिया गया और उनके सामने यह शर्त रखी गई कि अगर वे इस्लाम की विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें मारा नहीं जाएगा। परंतु उन दोनों नवयुवकों ने धर्मांतरण के इस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद दोनों साहिबजादों को मौत की सज़ा सुना दी गई और इमारत की दीवार में जिंदा चुना गया। इन दोनों वीरों ने धर्मांतरण की जगह मौत को गले लगा लिया। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी 10 सिख गुरुओं के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु प्रथा समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु मान लिया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की गणना के लिए नानक शाही कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर यानी कि 9वें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे। 1708 में उनकी हत्या कर दी गई। अगर बात करें सिखों के 10 गुरुओं की तो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी, उनको लहिणा जी भी कहा जाता है। तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु हैं गुरु रामदास जी। 5वें गुरु हैं गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी। 7वें गुरु हैं गुरु हर राय जी। 8वें गुरु हैं गुरु हर किशन साहिब जी। 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कहा जाता है कि एक कश्मीरी पंडितों से धर्म परिवर्तन करने के लिए मुगल दबाव डाल रहे थे, तो कश्मीर पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचे
और उनसे कहा कि जो मुग़ल हैं हमारे ऊपर जबरन मुस्लिम धर्म आरोपित कर रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आप उनको कहिए कि अगर आप तेग बहादुर जी से मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा लेते हैं तो हम भी आराम से स्वीकार कर लेंगे। परंतु तेग बहादुर जी ने उनके सामने, औरंगज़ेब के सामने, बिल्कुल भी इस बात को स्वीकारा नहीं और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, ये था वीर बालक दिवस के रूप में जो 26 दिसंबर को मनाया जाता है उसकी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।